स्कंद पुराण। पुण्य निधि के यहाँ महालक्ष्मी पुत्री के रूप में निवास और सेतु माधव की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्य निधि के मथुरा नामक पुरी का पालन करते हुए किसी समय राजा पुण्य निधि मथुरा में अपने पुत्र राज्याभिषेक करने के लिए अनंतपुर में रानियों के साथ स्नान करने के लिए उत्सुक हो राम सेतु नामक तीर्थ पर गए। वहां उनके साथ चतुरंगिनी सेना थी। वहां धनुषकोटि संकल्प पूर्वक स्नान करके नपुश्रेष्ठ वहां पर तीर्थों में स्नान किया, भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। फिर उन्होंने बहुत बहुत काल तक उन्हीं तीर्थों में सुखपूर्वक निवास किया और वहां रहते हुए राजा पुण्य निधि किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया और पूर्ण यज्ञ होने पर स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अवभूत स्नान करने के लिए रामचंद्र धनुषकोटि गए और वहां विविध पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्य निधि जब उस तीर्थ में निवास भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदरी बालिका गंधमान पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्य निधि धनुषकोटि स्नान करने के लिए गए और वहां उन्होंने पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा अलौकिक रूप सौंदर्य सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या देखी। उसे देखकर पुण्य निधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरे न माता है, न पिता है, न कोई भाई बंधु है। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपके पिता के रूप में देखती हूँ। सदा घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। मुझे जो हाथ से पकड़े अथवा हठपूर्वक खींचकर ले जाए उसको आप यदि दंड दे तभी मैं आपके घर में पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्य निधि बोले, शुभ है, तुम्हारी कही हुई बात मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है। एक वंशधर पुत्र है, भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ मेरे घर चलो, मेरी पुत्री होकर अनंतपुर स्वेच्छा अनुसार करो। बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उसी घर में और उस राजा के पत्नी के हाथ में कल्याणमयी को सौंप दिया। रानी का नाम विद्यान्वली था और उसके कहा कि देवी हम दोनों की पुत्री है, इससे पुरुषों का सर्वथा रक्षा करो। विंध्यान्वली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्थ करके कन्या का हाथ ले लिया और राजा का उस कन्या का पुत्र भलीभांति पोषण किया। लाड़ प्यार से सुख से राजभवन में रहने लगी। तदनंतर जगदीश्वर भगवान लक्ष्मी को ढूंढते हुए बैकुंठ निकले। राम सेतु गए। वहां पर भ्रमण करते हुए इस समय फूल तोड़ने के कौतूहल कन्या सखियों के राजा गृहोद्यान गई। वहां वृक्षों के फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आके खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आकर देखकर कन्या ठिठक कर खड़ी हो रह गई और मधुर भाषिणी कन्या के उसे देखकर द्विज शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख कन्या अपनी सखियों के साथ उपवन चिल्लाने लगी। चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्य निधि वहां आ गए। उन कन्या की सखी ने पूछा, बेटी इस समय अपनी सखियों क्यों चिल्ला रही है? कन्या बोली, पांड्यनाथ, यह ब्राह्मण हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़कर लिए जा रहा है। तात यही वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान सद्गुरु निदान थे। उन्होंने ब्राह्मण को यथार्थ बल न जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर ले जाकर पैरों में बेड़ी डालकर हाथ रस्सी बांधकर उन्हें मंडप ले आए और उसने पुत्र को आश्वासन दिया। राजा ने अनंतपुर भेज दिया और स्वयं ही परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय स्वप्न में उन्होंने ब्राह्मण को देखा। शंख चक्र गदा पद्म आदि वनमाला विभूषित थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अंगों पर पीताम्बर धारण किया था। श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान थी। मनोहर छटा पा रही थी। स्वच्छ स्तनपत्ति चमक रही थी। कानों में मकरा कृति कुमंडल शोभायमान थे। विक्सवेन और पार्षद की सेवा में उपस्थित थे।
भगवान शेषशैया पर लेटे थे। नारद और देवर्षि स्तुति कर रहे थे। उन्हीं ने अपने कन्या को देखा कि जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने हाथ कमल धारण किया था। मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी बड़ी शोभा पा रहे थे। और उसी प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या महालक्ष्मी को रूप में स्वरूप देखा। यह देखकर राजा सहसा उठ पड़े। कन्या के घर में वहां उन्होंने कन्या के रूप में देखा, जिन्हें स्वप्न दर्शन हुआ। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को रामेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां श्रेष्ठ मंडपन में जब ब्राह्मण को रख छोड़ा था। ब्राह्मण ने देवता साक्षात श्री हरि रूप देखा। ठीक उसी रूप में स्वप्न में दर्शन हुआ। वनमाला चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु जानकर राजा ने उनकी स्तुति की। कमललांत आपको नमस्कार, गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार, आप प्रसन्न हुए। संगड़ पाने आपको नमस्कार, नमस्कार, मेरा अपराध क्षमा करे। आप निर्गुण अप्रेम बुद्धि साक्षी विष्णु आपको नमस्कार। संपूर्ण जगत ग्राहन करने वाले परमात्मा श्रीनिवास नमस्कार। कृपा मूर्ति आपको नमस्कार। मधुसूदन आपको मेरा अपराध क्षमा करे। इस प्रकार महाविष्णु स्तुति करके राजा ने पुण्यनिधि संपूर्ण जीवों को लक्ष्मी जी को सत्वन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले देवादिदेव आपको नमस्कार। हे भगवान विष्णु वक्षस्थल निवास करने वाले आपको समुद्र प्रकट हरि प्रिया महालक्ष्मी आपको नमस्कार। आप ही सिद्धि पुष्टि सदा स्वाहा सद्या प्रभाव धात्री भूति श्रद्धा मेधा सरस्वती आपको बारंबार नमस्कार। देवेश्वर आपको यज्ञ विद्या महाविद्या अतिशय शोभामय गृह विद्या आत्मविद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली आपको नमस्कार। संसार रक्षा करने वाली जगदम्बिके आपको दया दृष्टि मेरी रक्षा करे। महेश्वरी ब्रह्मा जी आपकी माता आपको नमस्कार। महालक्ष्मी को इस प्रकार स्तुति करके राजा पुनः भगवान विष्णु की प्रार्थना की। और विष्णु मैं अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर इस समय प्रति अपराध किया है। यह स्पष्ट द्रोह है, आप उसे क्षमा करें। मधुसूदन आपने संपूर्ण जगत पिता पुत्र के अपराध को क्षमा करना चाहिए। आपके दैत्यों का स्वरूप तक दे डाला। भगवान इसमें अपराध को आपको क्षमा करे। कृपा निधि मारने के लिए आई हुई पुतना भी आपके चरण कमलों में स्थान दिया है। मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत केशव मुझ पर कृपा दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें भय हो रहा है, इसे त्याग दो। तुम तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। यदि तुम मेरे लिए प्रिय भक्त शत्रुदमन, मैं भक्तों का अपराध ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी लक्ष्मी तुम्हारे घर आई है और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष स्वर भूता और महालक्ष्मी भक्ति रखता है उसमें भक्त कहलाता है। इसमें विमुख होकर मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया अतः तुम्हारे मेरी पूजा संपन्न हुई। क्योंकि लक्ष्मी मुझे अभिन्न है और तुमने मेरा अपराध नहीं पूजन ही किया है। स्वर भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता है। वेद त्रयी रूपा इसकी रक्षा करते हुए जो तुमने बंधन डाला वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हे लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर पश्चात लक्ष्मी ने कहा, राजन तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की है, इससे तुम बहुत प्रसन्न हो। तुम्हारी भक्ति शोधन करने के लिए ही और भगवान दोनों यहाँ आए। तुम्हारे मन संयम पूर्वक योग भक्ति भावना से बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों कृपा से सदा सुख प्राप्ति और हमारे चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे, ऐसी देव वसान होने की पुनरावृत्ति मेरा राज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार भक्ति से बुद्धि और सदा धर्म में लगे रहेंगे। तदनंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार से कहा, नपुंसक तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी बांधा है उसी प्रकार मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्ध होंगी। जो मनुष्य सेतु माधव की सेवा करेंगे मनुष्य मनोरथ अनंत साजुज्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे सुनेंगे लिखेंगे और परम धाम को कभी पुनरावृत्ति नहीं होंगी। राजा पुण्यनिधि ने ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा संपूर्ण यहाँ निवास करने लगे और भगवान सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी पूजा की और श्री रामेश्वर सेवन करने के घर प्रस्थान किया। मथुरा उन्होंने पुत्र राजा बना दिया और जीवन भर उनके सेतु तीर्थ में निवास किया।
देहावसान में होने पर राजा मोक्ष की प्राप्ति की और इससे विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। प्रतिवती ने पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। जो सेतु तीर्थ में भक्तिपूर्वक प्रतिपादन सेतु माधव का दर्शन करता है उसे पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु रेणु के गंगा जी में डालता है वो मृत्यु के पश्चात भगवान वैकुंठ धाम निवास करता है। जो गंगा जी जल लाकर भगवान रामेश्वर का स्नान करता है बाहर से उसे सेतु रखता है वह निश्चय ही परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन हो चुका है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। ओम महा भगवते वासुदेवाय नमः।